तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो देखने वाले हैं हम लोग क्लास 10th का गणित का जो आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आप लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है आप लोगों का फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसका हम लोग मैथ का रियल पेपर को देखने वाले हैं। सो अगर वीडियो को अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th गणित इस 1 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 घंटा का, और 60 पूर्णांक का होगा। ठीक है, चलिए 80 पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए तो 140 को अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड मतलब को तोड़ेंगे, 70 आएगा, उसको 2 से काटेंगे तो 35 आएगा, और यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 5 आएगा और नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे इसलिए दो बार आया, इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 7 या फिर 5 इंटू 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो आप लोगों का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, तो सम पूर्णांक, कोई भी जो पूर्णांक होता है वो का उसका सम पूर्णांक मतलब हमेशा वो सम पूर्णांक ही होगा। तो क्या होता है? ठीक है, तो m का मान हम लोग क्या माने, क्या करेंगे, क्या माने, या फिर क्या जो आप लोग का वैल्यू होगा। ठीक है, वैल्यू किसका होगा? m का। ठीक है, m का क्या वैल्यू होगा ये पता नहीं बोल रहा। अगर हम लोग एक मानते हैं तो वो जो होगा कौन सी संख्या में, वो सम पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, मतलब सम पूर्णांक सम संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक मान लेते हो तो ये विषम संख्या हो जा रहा है, सम पूर्णांक तो नहीं बन रहा है, ये एक एक बन रहा है। बट ये उसके अगर दो मान लेते तो ये विषम बन जाता है, इसलिए अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक मतलब दो हो जाएगा और एक तीन, तो यहाँ पे तीन ये नहीं हो रहा है। अगर हम लोग दो मानते हैं तो पाँच आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए अगर तो हम यहाँ पे एक मानेंगे तो ये दो होगा, अगर दो मानेंगे चार होगा, अगर तीन मानेंगे छः होगा, अगर चार मानेंगे आठ होगा। इस टाइप से ये सभी क्या होगा? पूर्ण संख्या आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि आप लोग का जो है द्विपद बहुपद पी एक्स बराबर आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 का जो है आप लोग का शून्यंक -1 है, तो उसका दूसरा शून्यंक क्या होता है? तो पहला शून्यंक दूसरा शून्यंक इस प्रकार आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, ये क्या होता है? -b/, अल्फा का मान आप लोगों का यहाँ पे ए का मान हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है, तो और बी का मान आप लोगों को दिया है यहाँ पे -b/a, और यहाँ पे आप लोगों का -1, तो -1 बराबर हो जाएगा आप लोगों का -3, और बट्टा आप लोग का ए का मान एक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का -1 और इधर आके ये +1, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टोटल आप लोग का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये आ जाएगा। इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। आप लोग को थोड़ा हम लोग मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है आप लोग गुणनफल लो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बराबर आप लोग का ए एक्स मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैं आप लोग का a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या होता है? तो देखिए, एक होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसमें जो होता है कोई हल नहीं, मतलब इसमें होता है अद्वितीय हल। ठीक है, कह सकते हैं। और इसमें जो होता है उसके बाद जब सभी दूसरा आप लोग का रोल होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2।
ये होता है आप लोगों का अनेक हल। क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। पहला का होता है अद्वितीय हल, उसके बाद अनेक हल। और जब होता है आप लोग का a1/a2 बराबर होता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कर देता है, तो ये होता है कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं। तो इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखिक समीकरण आप लोग का एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, तो आप लोग एक्स माइनस वन बराबर वाई बराबर 4 है, तो एक्स और वाई का मान निकालिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, एक्स का मान अगर हम लोग यहाँ पे 9 रख लेते हैं और यहाँ पे 5 रख लेते हैं, तो ये तो 14 आ जा रहा है। अगर ये 9 रख लेते हैं और ये आप लोग का -5 रख लेते हैं बराबर 4, तो यहाँ पर 4 बराबर 4 दोनों इक्वेशन में समान आ रहा है आप लोगों का कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का राइट आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आप लोगों का 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का डी मतलब विविक्तर क्या होगा? ठीक है। तो डी बराबर होता है आप लोग का b² माइनस 4ac। क्या हो रहा है? डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है। तो डी बी का स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और माइनस का 4 का स्क्वायर, उसका 4, ए मतलब होता है 2। यहाँ पे देख सकते हो a2 दिया हुआ है और आप लोग का यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 12, तो माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। आ, यहाँ पे 4 आएगा या फिर दूसरा कुछ आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 का आप लोगों का -8 कैसे आ रहा है आप लोगों का? डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है। 4 का इसको 16, 4ac 3, 16 यहाँ पे 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अब इसे एक बार ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। मेरा तो 4 आ रहा है, आप लोग कमेंट बताइएगा कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का द्विघात यदि द्विघात समीकरण है x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 है, तो मूल समान है मतलब बराबर हो, तो के का मान क्या होगा? ठीक है। तो मूल समान होता है, जब मूल समान होता है मतलब बराबर होता है, तो डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। डी बराबर होता है आप लोग का 0। ठीक है। मतलब डी का मान है आप लोग b² माइनस 4 इसे लगा दो और इधर बराबर 0 कर दो। ठीक है। तो बी का स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर और 4, उसके बाद एक मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। ए और सी का मतलब है 4। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के स्क्वायर माइनस हो जाएगा आप लोग का 16 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और के बराबर हो जाएगा आप लोग का √4 प्लस माइनस √4। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √4। क्या होगा? प्लस माइनस √4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि रूट जब टूटता है तो वो प्लस माइनस में टूटता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का कहा जा रहा है यहाँ पे 9th नंबर। क्या बोला आप लोग का? एपी है आप लोगों का 10 7 और 10 7 4 का जो आप लोग का तीसरा पद क्या होगा? A13। ठीक है। A30 बराबर क्या होगा? ठीक है। तो A30 बराबर जानते हैं हम लोग A+29D। क्या होता है? 29D। ए का मान हम लोग का 10 लिख दिया है और डी का मान कैसे निकालेंगे? तो इसमें से इसको घटा देंगे -3। कितना हो जाएगा? -3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। 7 में से 10 को घटा देंगे -3। चलिए तो -3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 60 30 3 90 मतलब 87। कितना आ जा रहा है? 87 और +10। ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो -77 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी -77। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है आप लोगों का समांतर श्रेणी 2 7 और 12 के प्रथम पद जो आप लोगों का प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रथम 10 पद मतलब SN यहाँ पे S10 का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं है, 245 आएगा। आप लोग कर सकते हैं, बुक का क्वेश्चन है। ठीक है। तो S10 बराबर इस टाइप से कर देंगे तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है आप लोगों का A+N-1 T। ठीक है। 2A+, ठीक है, 2A+N-1D। तो SN बराबर होता है आप लोगों का 2A+N-1 और D। इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है।
चलिए, तो इसका आंसर आएगा आप लोग ऑप्शन में, इसको सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे प्रथम पद n धनात्मक पूर्णांकों का जो आप लोग योगफल ज्ञात कीजिए और सूत्र बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n का क्या होता है आप लोग का, n का सूत्र होता है आप लोग का n का सूत्र होता है आप लोग का n इंटू n+1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त जो होते हैं ना, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप, रूप समान होता है परंतु क्षेत्रफल अलग होता है, मतलब तो यहाँ पे समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो जो आप लोग का समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात के अंदर 4:9 दिया हुआ है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि यदि किसी जो आप लोग का त्रिभुज एबीसी में जो आप लोग का डीई समांतर है आप लोग का बीसी का, तो आप लोग का एडी बटा डीई बराबर 3/5 है, तो यहाँ पे और एसी बराबर 5.6 है, तो यही का मान क्या होगा, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ए बी और सी में बांटा जाता है। ए और डी को, यहाँ पे ए और डी को 3 में और डी और बी, ठीक है, इसको 5 में बांट दिया जाता है। और ए और सी, ठीक है, ए और सी टोटल को 5.6 में, तो ए ई का मान क्या होगा, ए और ई का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, आपका 2.1 2.1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया द्विघात समीकरण x² - 3 का जो आप लोग का शून्यांक होगा, ठीक है। तो शून्यांक निकालने के लिए आप लोग का यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x² बराबर आप लोग को 3 कर देंगे, -3 प्लस में हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा पूरा प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस √3, ठीक है, प्लस माइनस √3। एक √3 प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सब्जेक्टिव देख लेते हैं आप लोग का। तो देखिए आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, और ये कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोगों का 6, 7, 72, 120 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी कुछ दिक्कत की वजह से हम लोग समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार के समझ लीजिए, इतना हार्ड नहीं है मेरे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि आप लोग का द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0, तो जो आप लोग को मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे द्विघात हो यहाँ पे ए बी सी का मान निकालिए, उसके बाद डी बराबर b² - 4ac लगा दिया, ठीक है। जो कि ये 1 है, तो मतलब डी से 0 से बड़ा है, मतलब ये असमान है, क्या है, असमान। मूल वास्तविक और विभिन्न है, वे असमान है। उसके द्विघात सूत्र लगा दिए, ठीक है। बी बरा ए एक्स बराबर होता है माइनस, देखो -b प्लस माइनस √d बटा 2a, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये इसको लिख दिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक आ जाएगा 3/2 और एक आ जाएगा 1, ठीक है, दोनों हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 18 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, 3 मार्क्स का, ठीक है। 3 + 2 √5 का जो आप लोग का परिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको भी आप लोगों को बताने बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसे एक बार कर सकते हैं, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ्ड है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा एक बार। अगला देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का, 71 मतलब 31वां पद ज्ञात कीजिए, और एक 11वां पद 38 है, तो 16वां पद 73 है, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिक्कत की वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना दूर हो जाएगा, उसके बाद 178 आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न सिद्ध कीजिए, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ था पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, इस टाइप से कर दिए थे हम लोग, और लास्ट में जाके यहाँ पे आंसर हो गया था, ठीक है, इति सिद्ध हो गया था।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिएगा। बाय बाय, थैंक्स। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।